हेलो एवरीवन, दिस इज़ मनु शर्मा। वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेटिंग हैंड। ये चैनल है प्रैक्टिस का ग्रामर एक्सरसाइज की। ठीक है, यहाँ पे जो आपको प्रैक्टिस कराई जाती है ग्रामर के मैक्सिमम टॉपिक्स की प्रैक्टिस यहाँ पर कराई जाती है। एंड इसी प्रैक्टिस को कंटिन्यू करेंगे बाय डूइंग क्लासरूम असाइनमेंट नंबर 77। बुक है आपकी बीबीसी कॉम्पैक्टा, मॉड्यूल रहेगा आपका 6 और आपकी क्लास है 6th। ठीक है, एक्सरसाइज नंबर बी को स्टार्ट करेंगे। प्रपोजिशन का आपका टॉपिक चल रहा है। फिलिंग द ब्लैंक्स विद सुटेबल फ्रेज प्रपोजिशंस फ्रॉम दोज गिवन बॉक्स बिलो। आपको कुछ फ्रेज वाले प्रपोजिशंस गिवन हैं। ठीक है, इंट्रो वाली वीडियो का जो लिंक होगा वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वहाँ से आप जाके चेकआउट कर लेना। हाँ जी, आपको प्रपोजिशंस के ऑप्शन गिवन है ऑन बिहाफ ऑफ। जैसे जैसे करूँ मैं आगे सॉल्व करूँगी तो आपको मैं क्लियर करती जाऊँगी। ऑन बिहाफ ऑफ, एज फॉर एज, ऑन वन हैंड, नेक्स्ट टू, ऑन अकाउंट ऑफ, फॉर द सेक ऑफ, इन एडिशन टू, इन ल्यू ऑफ, इन प्लेस ऑफ, बिकॉज ऑफ। ठीक है, ये आपको गिवन है एंड 10 सेंटेंसेज आपको गिवन है। फर्स्ट, टुमारो इज़ अ हॉलीडे डैश जन्माष्टमी। अब आपने देखा भी होगा ये सेंटेंस। आप जो अगर आप स्टूडेंट्स हैं, आपको डायरीज़ में या नोटिस आता है ना, लिखा हुआ मैसेजेस आते हैं जब आपकी हॉलीडे होती है, तो आपको पहले से मैसेज आ जाता है कि इस चीज़ के लिए छुट्टी है ना। तो आपने पढ़ा भी होगा कि किस वजह से छुट्टी है। लिखा होता है ना कि छुट्टी है आपकी, तो किस कारण है, तो किस वजह से। तो आप यहाँ पे टुमारो इज़ अ हॉलीडे ऑन अकाउंट ऑफ, ऑन अकाउंट का मतलब होता है के कारण, ये इस वजह से। ठीक है, इस कारण, ऑन अकाउंट ऑफ। ठीक है, कल छुट्टी है जन्माष्टमी के कारण। सेकेंड, माई आइडियाज़ आर वेरी क्लियर डैश ऑनेस्टी इज कंसर्नड। अब मेरे जो आइडियाज़ हैं वो बहुत क्लियर हैं, बहुत साफ हैं ऑनेस्टी को लेकर। जहाँ तक ऑनेस्टी का सवाल है तो मेरे आइडियाज़ जो हैं वो बहुत क्लियर है। तो जहाँ तक मैंने बोला ना, तो एज फॉर एज आप इसके लिए लगाएं, एज फॉर एज। चलिए, नाउ थर्ड वन, आई लाइक इंडियन मील्स डैश कॉन्टिनेंटल फूड। मुझे इंडियन मील्स जो अच्छे लगते हैं, कॉन्टिनेंटल फूड भी। अब देखो वो दो फूड की बात कर रहा है तो मैं यहाँ पे लगाऊंगी इन एडिशन टू। यानी वो ऐड कर रहा है कि वो दो बातों को बता रहा है कि मुझे जो है इंडियन मील्स और साथ में अगर मैं बात करूँ कॉन्टिनेंटल फूड ऐड कर रहा हूँ मैं अपनी बात में कि मुझे इंडियन फूड और कॉन्टिनेंटल फूड दोनों ही पसंद हैं। नाउ फोर्थ वन, ही प्रीचेस ट्रुथफुलनेस डैश वाइल ऑन द अदर हैंड ही प्रमोट्स फॉल्सहुड। अब वो प्रेचेस करता है यानी वो बढ़ावा देता है, बड़े प्रवचन करता है वो ट्रुथफुलनेस के यानी सच्चाई के। ठीक है, और जिस दौरान, जबकि ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ वो प्रमोट करता है फॉल्सहुड को भी, झूठ जो होता है वो उसको भी बढ़ावा देता है। तो इस तरफ मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी ऑन द वन हैंड। ऑन द वन हैंड यूज़ करके स्टूडेंट्स आपका जो सेंटेंस बना वो बना कि वो बड़े प्रवचन देते सच्चाई को लेकर। एक तरफ तो ऑन द वन हैंड, एक तरफ तो बड़ा सच सच वो बोलता है, ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ वो झूठ को भी बढ़ावा देता है। तो ये क्या बात हुई। ठीक है, हो गया क्लियर। नाउ फिफ्थ, द सीनियर टीचर वेलकम द गेस्ट। सीनियर टीचर ने गेस्ट का वेलकम किया डैश द प्रिंसिपल। डैश द प्रिंसिपल यानी प्रिंसिपल। इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पे ऑन बिहाफ ऑफ यूज़ करेंगे। ऑन बिहाफ ऑफ का मतलब होता है उसकी जगह पर, यानी प्रिंसिपल की जगह पर। ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल जब हमने लिखा तो ये बन गया कि प्रिंसिपल की जगह पर किसी सीनियर टीचर ने गेस्ट को वेलकम किया। हो सकता है कि उस दिन प्रिंसिपल ना हो तो किसी सीनियर टीचर ने गेस्ट को वेलकम कर दिया। क्लियर। नाउ सिक्स, ही लिव्स डैश माई हाउस। वो रहता है मेरे घर के। अब इसमें आपको ऑप्शन गिवन है एक नेक्स्ट टू। तो नेक्स्ट टू जो होता है वो साथ में ही है। ठीक है, अगला कह सकते हैं आप उसको, साथ वाला बोल सकते हैं। तो ही लिव्स नेक्स्ट टू माई हाउस, वो मेरे अगले घर के साथ रहते, अगला ही घर उसका है। आप इस तरीके से भी बोल सकते हैं। नाउ सेवेंथ, ही बॉट अ ब्लू जैकेट डैश अ पेयर ऑफ जीन्स। अब देखो, ही बॉट अ ब्लू जैकेट, उसने एक ब्लू जैकेट खरीदी और एक पेयर ऑफ जीन्स। अब यहाँ पे मुझे ऑप्शन गिवन है कौन सा, हाँ जी, इन प्लेस ऑफ, इन प्लेस ऑफ, प्लेस ऑफ
प्लेस क्या होता है, जगह, ठीक है। इन प्लेस ऑफ का मतलब है उसकी जगह। आपका सेंटेंस बन गया ही बॉट अ ब्लू जैकेट, उसने एक ब्लू जैकेट खरीदी इन प्लेस ऑफ पेयर ऑफ जीन्स, यानी उसने एक जीन्स खरीदनी थी, उसके स्थान पर उसने एक ब्लू जैकेट को परचेज किया। नाउ 8, डू नॉट प्रैक्टिस चैरिटी डैश फेम, ठीक है जी। फेम क्या होता है, नाम, ठीक है। चैरिटी होता है आपका दान करना, ठीक है। अब यहाँ पे मैं फिल करूँगी, आपको ऑप्शन गिवन है फॉर द सेक ऑफ, फॉर द सेक ऑफ फेम। इसका मतलब ये बन गया कि आप प्रैक्टिस ना करें चैरिटी की फॉर द सेक ऑफ फेम, यानी आप नाम कमाने के लिए चैरिटी ना करें। सेंटेंस का मतलब ये है कि अगर आप ये चाहते हैं ना, अरे भाई बड़ा दान करता है, बहुत पैसा दान में देता है इधर उधर, तो अगर आप अपना ये बढ़ावा, अपने नाम को बढ़ाना चाहते हैं तो चैरिटी ना करें। चैरिटी करें चुपचाप, ऐसी कि किसी को मालूम भी ना चले, सीक्रेटली करें, ठीक है। नाउ 9, वी लॉस द मैच डैश पुअर टीम कोऑर्डिनेशन, हमने मैच को खो दिया, यानी हम मैच हार गए। आपको ऑप्शन गिवन है यहाँ पे बिकॉज ऑफ, तो मैं यहाँ पे बिकॉज ऑफ कर रही हूँ, ठीक है। बिकॉज ऑफ का मतलब वही किस कारण, बिकॉज का मतलब कारण ही है ना, क्योंकि हुआ ये, वी लॉस द मैच बिकॉज ऑफ, क्योंकि पुअर टीम कोऑर्डिनेशन, हमारी टीम का कोऑर्डिनेशन बहुत पुअर था, जो आपस में समन्वय था वो बिल्कुल भी ठीक नहीं था, इसलिए हम मैच को हार गए। एंड द लास्ट वन दे वर, और एक ऑप्शन भी लास्ट ही आपका गिवन है, वो है इन ल्यू ऑफ, इसका मतलब होता है बदले में, यानी किसी चीज़ के बदले में। दे वर गिवन 2 days रेस्ट, उनको 2 दिन का रेस्ट दिया गया इन ल्यू ऑफ वर्किंग संडे, इन ल्यू ऑफ वर्किंग संडे, यानी उनका जो है वर्किंग संडे, उनका जो संडे का वो काम था, वर्किंग संडे था, उसके बदले में उनको 2 दिन का रेस्ट जो है वो दिया गया, ठीक है। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज नंबर बी। आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। अगर कुछ क्वेरीज होते हैं तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लेना, आपको इमीडिएट वहाँ पे जो है मैं रिप्लाई कर दूँगी। और कितनी हेल्पफुल है वीडियो स्टूडेंट्स, मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताया करो। कोई और ऐसे टॉपिक जिनको आप ऐसे डिस्कस करना चाहते हो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, एजुकेटिंग हैंड को, इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। और नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।